हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो BPCS 184 की यूनिट 6 हम लोग ने 5 यूनिट कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए 6वीं यूनिट की तरफ भी हम लोग आगे बढ़े। तो बच्चों और किशोरों में भारी समस्याएं होती है कुछ। तो संवेगात्मक और व्यवहारात्मक संबंधी विकार विशिष्ट समस्या है जो दोनों पहलुओं संवेग और व्यवहार के साथ कुछ मामलों में कठिनाई का कारण बनते हैं। ठीक है, विघटनकारी आवेग एवं आचरण विकार। विरुद्धक अवज्ञाकारी विकास एक आचरण विकार का विघटनकारी विकार है के अंतर्गत बांटा गया है, क्योंकि दोनों आक्रामक और असामाजिक व्यवहार ध्यान केंद्रित है। इन दोनों विकारों में सामाजिक मानदंडों के साथ बच्चों का संबंध शामिल है। आचरण के संबंध में नियम और व्यवहार शामिल है जो कानून के खिलाफ माना जा सकता है या नहीं। विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार आमतौर पर 8 वर्ष की आयु तक स्पष्ट होता है और आचरण विकार 9 वर्ष की आयु तक पहचाना जाता है। पूर्व विकसित आचरण और आमतौर पर किशोरावस्था के माध्यम के मध्य बाल्यावस्था के विकसित होता है। ठीक है, विरुद्ध का विकास। विरुद्ध का अवज्ञाकारी विकास में महत्वपूर्ण विशेषता लगातार नकारात्मक दोषपूर्ण अवज्ञाकारी और सत्यपूर्णता रवैया प्राधिकृत व्यक्ति के प्रति होता है। विरुद्ध का अवज्ञाकारी विकास विकार वाले बच्चों के लक्षण में 3 समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है: गुस्सा, चिड़चिड़ा मनोदशा, तर्क उद्दंड व्यवहार और प्रतिशोधी व्यवहार। मतलब वो जो इनके साथ प्रतिशोधी व्यवहार और गुस्सा, चिड़चिड़ी मनोदशा वाले बच्चों में आपा होना, स्पर्श महसूस करना या सरलता से नाराज होना, गुस्सा करने एवं दूसरे के प्रति क्रोधित एवं नाराज होना होता है। इनमें बस मुख्य रूप से किसी एक खास व्यक्ति के प्रति इतना प्रतिशोध होता है कि वो उसके प्रति कुछ आक्रामकता भी कर सकता है, उड़न व्यवहार भी कर सकता है, स्पर्शता को नामंजूर करता है, कोई इन्हें छुए ना, और क्रोधित रहता है ज्यादातर, और एक ही व्यक्ति के प्रति होते हैं और किसी खास कारण से होते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम होती है उस व्यक्ति को जिनको होती है। जानबूझकर उन्हें परेशान किया जाता है, हर चीज़ों को मजाक उड़ाया जाता है, अपनी गलती या दुर्व्यवहार के लिए दूसरों को दोषी ठहराया जाता है। तो बहुत लंबा ठीक है, विरुद्ध का वाक्य विकास के कारण एवं जोखिम कारक जैविक कारक होता है। कुछ माता पिता में किसी भी मानसिक स्वास्थ्य विकार, अवधान, अंतर क्रिया विकार, मनोदशा आदि विकार का इतिहास रहा हो, माता के गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थ का सेवन किया गया हो, न्यूरोट्रांसमीटर्स का असंतुलन, पोषण की कमी, मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं। कुछ उदासीन उदासीन अपेक्षित या माता पिता की अनुपस्थिति होती कभी, तो वो माता पिता के खिलाफ अब अवज्ञाकारी विकार हो सकता है, जहाँ किसी भी चीज की बात मानी नहीं जाती, सही हो या गलत हो हमेशा ठुकरा दिया जाता है, बहस की जाती है। सामाजिक कारक होता है गरीबी, सामाजिक आर्थिक क्षति, उपेक्षा एवं दुरुपयोग, युवावस्था के दौरान देखभाल की कमी, असंबंध माता पिता, असंगठन अनुसंधान पैटर्न और अस्थिर पारिवारिक वातावरण और पारिवारिक कलह। ठीक है, आचरण विकार वाले बच्चे सामाजिक व्यवहार में कमी दिखाते हैं। ठीक है, कमी दिखाते हैं। लक्षणों में दूसरी प्रति आक्रामकता आक्रामकता पशु संपत्ति का विनाश, चोरी, झूठ बोलना, धोखा देना और सामाजिक मानदंडों में गंभीर उल्लंघन है। वे धमकाने, विद्यालय या अन्य परिस्थितियों में झगड़े की शुरुआत करने, हथियार का उपयोग करने और किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या गंभीर रूप से घायल करने, आग लगाने, डकैती, बर्बरता, तोड़फोड़ के रूप में गुप्त या अत्यधिक आक्रामकता का प्रदर्शन कर सकते हैं। आचरण विकार होता है कि गुस्सा, दूसरे के प्रति हमेशा गलत व्यवहार, नकारात्मक सोच, चोरी, झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब कहानी, ये सब जितनी है ये सब होती है। हर चीज को परेशान करना, तोड़ना फोड़ना, किसी भी चीज को सही रूप से ना देखना, हमेशा ठीक है। वांछित गर्भावस्था और मादक पदार्थ दोनों का सेवन दुरुपयोग व निर्भरता के लिए उच्च जोखिम में हो सकता है। हमेशा हाई रिस्क के काम किए करते हैं। कुछ भी, अगर आपके घर में कैमरा लगा है तो कैमरा तोड़ देना, कोई विदाउट कोई रीजन परेशान करना, गाड़ी की हेडलाइट तोड़ देना, इंडिकेटर्स को नुकसान पहुंचाना, अवधान न्यूनता अंतरक्रिया विकार। अवधान न्यूनता अंतरक्रिया विकार वाले बच्चे और किशोरों में से एक अत्यधिक प्रचलित विकार है जो उनके दैनिक कामकाज को बाधित करता है।
उनके आसपास के अन्य लोगों को ये विघटनकारी हो सकता है। अवधान न्यूनता अंतरक्रिया विकार वाले बच्चे निरंतर ध्यान बनाए रखने में कठिनाई का प्रदर्शन करते हैं। अत्यधिक और अंतर रंजित सक्रिय गतिविधि देखी जाती है और अपने व्यक- व्यवहारिक स्तर के अनुसार उनके व्यवहार में आवेग दिख सकता है। मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस चीज में या किसी भी बड़े काम में लगातार जुड़े नहीं रह सकते, हमेशा घबराए हुए रहेंगे, जल्दीबाजी में काम करेंगे, जिसमें गलती करेंगे। इस प्रकार वो अन्य क्षेत्रों में सामाजिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक हानियों की समस्याओं के लिए अग्रणी रहता है। इनमें तीन उप प्रकारों की अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। संयुक्त प्रस्तुति, जिसमें अवधान या ध्यान की कमी होती है। मुख्य रूप से अवधान प्रस्तुति, जिसे अवधान न्यूनता विकार कहा जाता है। मुख्य रूप से असक्रियता आवेग प्रस्तुति, जहाँ यहाँ यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इन तीनों में सबसे आम प्रस्तुति संयुक्त प्रस्तुति है। एक केस स्टडी दी हुई है, आप लोग को पढ़ना नहीं तो आगे बढ़ना स्किप कर देना। इसमें कुछ होता है जैसे असक्रियता, किसी से मिलना जुलना नहीं, अकेले खेलने में कठिनाई, कभी थकना नहीं, हर चीज एक ही स्टाइल से सेट करना, बहुत बातें करना, अधिक फुर्तीला, हमेशा सक्रिय और गतिक द्वारा संचालित। तो कुछ प्रक्रियाएं वो इस तरीके से करता है। ठीक है। अवधान न्यूनता में अंतरक्रिया के कारण एवं जोखिम कारक अनुवांशिक प्रभाव होते हैं, मानसिक असमताएं होती है, पर्यावरणीय विकारों का आकलन होता है, गर्भवती के दौरान ड्रग्स वरक्स होता है, कालपूर्ण प्रसव होता है, सामाजिक कारक होता है और रोल मॉडल टीवी कार्यक्रम में आक्रामक और अति सक्रिय चित्रित और कार्टून में बच्चों को चिड़चिड़ा व्यवहार के कारण हो सकता है। ठीक है। मादक पदार्थ का उपयोग के विकार। देखो, मादक पदार्थ का उपयोग विकार में व्यवहार और योगदान देने वाले कारक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चों और युवा शायद किसी देश में सबसे मूल्यवान धरोहर होते हैं, हमारे राष्ट्र में उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुर्भाग्य से समाज में कमजोर सदस्य भी है। विद्यालय और कॉलेजों में आत्म खोज, असीम क्षमता, आजीवन मित्रता, स्वतंत्रता एवं दुनिया के अनुभव करने का समय माना जाता है, लेकिन दसी दसिया हजार छात्रों में से उनके माता पिता, शिक्षक, समाज और अन्य छात्रों द्वारा उन पर थोपी गई अपेक्षाओं का भार दुनिया के साथ अति महत्वाकांक्षी युवा व्यक्ति होने का मुखौटा अपनाने से और भी बदतर बना दिया जाता है। उनके हाथ की हथेली में उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींचा जाता है, जिसमें दबाव और नियंत्रित मात्रा का सामना करना पड़ता है और इसे संभालना कठिन हो जाता है। वह पूर्ण अवस्था और युवा अवस्था का इस चरण में परिस्थितियों में युवाओं को स्वस्थ करता रहता है। परिस्थितियों में युवाओं को स्वस्थ करता रहता है, जहाँ मादक द्रव्यों का सेवन, दुरुपयोग एवं सुविधाजनक तरीका लगता है या ऐसा करने के लिए एक शांत चीज है, बजाय इसके उपयोग से बुरे पक्ष को देखने के। एक साथ आने वाले कई कारक चिंता अवसाद एक साथ आने वाले कई कारक चिंता और अवसाद का एक सटीक तूफान पैदा कर सकते हैं, जो प्रलोभन का कारण बन सकता है। बच्चों और किशोरों में तंबाकू, शराब और अन्य पदार्थों का उपयोग भारत सहित दुनिया में के कई हिस्सों में सार्वजनिक चिंता है। इस उम्र में मादक द्रव्यों का सेवन से सामान्य बाल विकास में बाधा आने की संभावना होती है और भविष्य में जीवन पर इसका स्थायी प्रभाव हो सकता है। न केवल बच्चों बल्कि एक संपूर्ण रूप में परिवार और समाज पदार्थ का उपयोग और प्रारंभिक शुरुआत के परिणाम स्वरूप प्रभावित होता है। मतलब जब बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं की जाती है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां थोप दी जाती है, या उसे अलग अलग दिशाओं में प्रेरित किया जाता है कि आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, आप इसकी उम्र में आप यहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे, फलाना बच्चा वहाँ पे है। तो अधिक से अधिक दबाव में वो अपना जीवन को संतुलित में लाने के लिए या अपना जीवन को संतुलित करने के लिए असंतुलित दिशा की ओर बढ़ जाता है, किसी गलत संगत में चल जाता है, जिसमें वो तंबाकू, मादक पदार्थ, शराब, गुटखा, ये सब चीज़ों का खास सेवन करने लगता है, जिससे उसको टेम्परेरी कोई खुशी टाइप की मिलती है और उसे दुख से निवारण मिलता है और वो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम बनता है, जिससे उसके व्यवहार में बहुत प्रॉब्लम आती है। पदार्थ उपयोग विकार वाले व्यक्ति निम्नलिखित लक्षणों में से कुछ को प्रदर्शित कर सकते हैं। वे किसी पदार्थ को अधिक मात्रा में या अधिक समय तक उपयोग कर सकते हैं। वे महसूस कर सकते हैं या कह सकते हैं कि पदार्थ का उपयोग कम या
बंद करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा वो करने में विफल हो जाता है क्योंकि वो एडिक्ट हो चुके होते हैं एक समय तक, और उसके बाद उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उत्तेजक, अवसाद, औषधि भी शांति, फिर होता है अफीम, मति भ्रामक, अन्य भेषजों का प्रयोग, कस लगाना, स्टेरॉइड्स, उच्च स्टेरॉइड, निर्धारित पेशेंट, छूती कीड़ा, जुआ का कार्ड। जो लोग भाई किया है वो लोग बताना, हाँ हम भी सुनेंगे क्या होता है। तो होता क्या है, किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण की स्वतंत्रता, भाई ये सब चीज ज्यादातर लोग कर, हम भी एक बार कर ले। स्वतंत्रता, दवाओं का प्रयोग, दवाओं एवं प्रयोग, कई बार बहुत सारे तनाव होते हैं तो उसके दबाव में वो लोग प्रयोग करते हैं। जैविक कारक होते हैं कुछ लोग शराब और दुरुपयोग करने वाले लोगों, बच्चों, शराब पीने वाले संवेदनशील का एक जैविक परिणाम के कारण शराब के साथ पापा भी तो पीते हैं, चलो एक बार ट्राई मारते हैं, है ना। ताऊ चाचा कोई भी घर में, या कोई माँ पिता कोई भी। मीडिया प्रभाव, अरे वाह ये लोग बहुत कूल है, सब पीना हैन तैन सोच करके लोग स्टार्ट करते हैं। पारिवारिक कारण एवं प्रभाव, किसी चीज से प्रभाव में आकर के वो लोग पी सकते हैं। उपलब्धता, घर में पड़ा है तो पी लेते हैं। मादक पदार्थ का उपयोग और निर्भरता के नकारात्मक परिणाम, बच्चे में अधिक शराब सेवन करते हैं जो इसमें जुड़े नकारात्मक परिणामों का के अनुभव होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों को जो अत्यधिक शराब पीने वाले माने जाते हैं, अधिक शराब सेवन एक माह में 5 या अधिक बार, आमतौर पर कम से अधिक गंभीर परिणामों का आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो उनके व्यवहार की प्रगति होती है। मादक पदार्थों का सेवन दुर्व्यवहार का परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों को अनुभव होने वाले कुछ और नकारात्मक परिणामों में शामिल है। खराब शैक्षिक प्रदर्शन, शराब के कारण खराब समझा जाना, शारीरिक चोट एवं यौन उत्पीड़न, शराब पीने के बाद गाड़ी चलाना, पुलिस का झंझट, शराब का अत्यधिक सेवन और इससे सहवर्ती प्रभाव, मृत्यु एवं अल्कोहल उपयोग विकार का उत्पन्न होना। ठीक है, मोस्टली लोग शराब पीकर गाड़ी अच्छी चलाते हैं, तो देखो कहाँ है। ठीक है, बाहरी व्यवहार अन्य बाहरी व्यवहार एवं समस्याएं, दहन दहनोन्माद, दहनोन्माद यह एक आवेग नियंत्रण विकार है जिसमें व्यक्ति अपने आवेग को जानबूझकर नमाज शुरू करने में विफल रहता है। व्यक्ति तत्काल संतुष्टि के लिए या खुशी प्राप्त करने के लिए इस तरह के व्यवहार में लिप्त होता है। उनमें भड़काव भड़काव और इससे स्थिंजय व्यवहारों के बारे में आकर्षण का जिज्ञासा हो सकती है। इस घटना में एक महत्वपूर्ण योगदान तनाव है। दहनोन्माद वाले किशोरावस्था में परिवार एवं दोस्तों के प्रति, हाँ ठीक है। तो क्या था, हम लोग दहनोन्माद वाले किशोरावस्था में परिवार एवं दोस्तों के प्रति तनावपूर्ण रवैया काफी स्पष्ट है, जो विकार में एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि दहनोन्माद मौद्रिक लाभ के लिए, किसी आपराधिक गतिविधियों को छिपाने के लिए, क्रोध व्यक्त करने के लिए, बदलाव लेने के लिए, मतिभ्रम या भ्रम के प्रतिक्रिया के स्व में खराब क्या है, सॉरी सॉरी, प्रतिक्रिया के रूप में खराब निर्णय के कारण नहीं की जाती है। ये मतलब इसमें मुख्य रूप से यह एक तनावपूर्ण एक रवैया होता है जो क्या बोलते हैं, स्पष्ट होता है और अपने परिवार और अपने दोस्तों के प्रति होता है, जो दहनोन्माद कहलाता है। चयोन्माद यह एक आवेग नियंत्रण समस्या है या आवर्तक अक्षमता के कारण उन वस्तुओं को चोरी करने से रोकने की अक्षमता है जिनकी वास्तव में जरूरत नहीं। वह आमतौर पर गुप्त जीवन जीते हैं क्योंकि वह अपने व्यवहार में भावात्मक आत्म नियंत्रण की कमी के बारे में शर्मिंदा रहते हैं और इस प्रकार उपचार की मांग से डरते हैं। उन्हें किसी चीज को चुराने के लिए प्रलोभन या शक्तिशाली आग्रह का सामना करने में कठिनाई होती है और वो उनके द्वारा आवश्यक भी नहीं। यह आमतौर पर चिंता या मनोदशा की वृद्धि होती है जो खुशी, राहत या संतुष्टि के पश्चात चोरी की ओर ले जाती है। मतलब ये एक ऐसी दशा होती है जिसमें आप किसी भी चीजों के प्रति जरूरत ना होने पे भी चोरी हो, और किसी भी चीज के प्रति आप एक चोरी की भावना रखते हो, और उसके बाद आप एक आत्मघृणा, पश्चाताप जैसी भावनाओं में लिप्त हो जाते हो, गिल्ट में ही लिप्त हो जाते हो। फिर होती है कामचोरी। कामचोरी बिना अनुमति विद्यालय में
उपस्थित होने वाली एक अद्वितीय प्रतिक्रिया है जो एवं आज विद्यालय द्वारा सामना किए जाने वाले महत्वपूर्ण समस्या बनकर उभरी है। कामचोरी होती है कि अपना होमवर्क ना करना, स्कूल से भागना, क्लास छोड़ देना। इसके लिए कुछ कारक होता है जो कि पारिवारिक कारक होता है, फिर विद्यालय कारक होता है कि टीचर की ऐसी दशा हो या आपका बार बार क्लास में बार बार आपको दोस्त ठहराया जाए कि आपका मजाक उड़ाया जाए, ये सब चीज़ें हो। छात्र संबंधित चर, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, मादक पदार्थ का सेवन, किसी भी चीज़ के प्रति वो बाहरी समस्या के बीच अति व्यापम। ठीक है, बाहरी विकारों के साथ अन्य विभिन्न प्रकार की व्याकारों का संबंध होता है। उदाहरण के लिए अवधारणीयता अंतरक्रिया विकार एक सामान्य स्थिति है जो विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार के साथ सह मौजूद है। अनियंत्रित व्यवहार दोनों में मौजूद है, लेकिन विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार का अनियंत्रित व्यवहार जानबूझकर है, जबकि अवधारणीयता अंतरक्रिया विकार के मामले में इसे खराब या ध्यान या बालक की अशुद्धता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस प्रकार ये निदान पहले से चिकित्सीय के लक्षण के आधार पर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आचरण विकार को मादक पदार्थ उपयोग विकार के साथ सहयोगी पाया जाता है। मतलब जब आचरण विकार होता है, किसी के प्रति द्वेष होता है, मन में एक विरोध होता है, कठोरता होती है या आक्रामकता होती है, तो क्या होता है कि लोग उससे मादक पदार्थ से भी जोड़ लेते हैं, दूसरी साइड चल जाता है, दूसरे का को बुरा भला कहने में या उसे आक्रामकता के रूप में समझने में वो मादक पदार्थ का भी सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब दो समस्या एक साथ भी आ सकती है किसी भी व्यक्ति में। इस चीज को आगे अच्छे से समझाया गया है और इधर आ गया हमारा सारांश, मतलब वीडियो को टाटा बाय बाय बोलने का समय। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी तरीके को डाउट और प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या कोई आपको कोई भी सुझाव देना हो तो भी आप कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी एक लिंक पे आप मुझे डायरेक्टली पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम या कोई क्वेरी हो इग्नू से रिलेटेड। तो मिलते हैं गाइस एक नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 7। जाते जाते चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है एक अच्छे से वीडियो में। टाटा बाय बाय।